किए हुए हैं। मैं सभी सभी का इस जूम रूम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर बताया, मेरा नाम मनोहर लाल हंसराज है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और डीएक्सन में लगभग मेरी जो यात्रा है, लगभग 15 साल सर प्लस है। छोटा सा शून्य शून्य करके उसके बाद में रिएक्शन में शायद छोटा शून्य अच्छा, से आप करवाएं कि मैं करवाऊँ? करवाइए। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अपनी जहाँ पर बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं या फिर बेड में बैठे हैं, लोटस या हम लोटस पोजीशन में बैठ जाएं। और बैठने के बाद क्या करना है, हमारी आती और जाती हुई सांसों को हमको देखना है। सारी चिंताएं सब कुछ छोड़ दीजिए। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, मात्र 1 से 1.5 मिनट लगेगा। लेकिन 1 से 1.5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। और हम शांति समृद्धि के लिए जो की पॉइंट है प्रैक्टिस, उसमें से शून्य मेडिटेशन। तो हम शून्य मेडिटेशन करते हैं और आंखें बंद करेंगे। सांस अंदर गई, सांस बाहर गई। 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 8, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 7, कंटिन्यू। वन, जीरो। जिनका भी हो गया है उसके बाद दोनों हाथों को रब करेंगे। होने के बाद अपने चेहरे पे, सर पे और कानों पे मसाज करें। यस, कंटिन्यू करें तारनाथ जी। कैसे कंटिन्यू करिए। जी जी। तो ये बढ़िया चीजें हैं। शून्य मेडिटेशन 1.5 मिनट लगता है, लेकिन अगर पूरी दुनिया के लोग अगर 1.5 मिनट भी शांति से बढ़ जाएं तो तुरंत ही शांति और समृद्धि आ जाएगा। लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अच्छी चीजें हैं। इनको हमको करना चाहिए। क्या है शून्य मेडिटेशन के बारे में? समता और विपासना इनका कोर टीचिंग है। और समता में क्या होता है, जितने भी जो मन में आज डिप्रेशन आ रहा है, अभी मैं देख रहा था, मेरे एक दोस्त, वो एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है। और भारत में जितने भी जो लोग डिप्रेशन पे हैं, एंजाइटी पे हैं, उनसे 1 मिनट वो बात करते हैं और उनका उनको 800 से 900 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर भी देखिए कितने सारे लोग पैसा दे करके, जो डिप्रेशन और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेट लोग हैं, वो लोग कॉल करते हैं और 1 घंटे के 800 रुपये तक देते हैं। उनको बात करके वो किया जाता है। तो अभी हम लोग फ्री ऑफ कास्ट इनको बांट रहे हैं। और फ्री हैज नो वैल्यू, आप सभी हम जानते हैं। क्योंकि शरीर मेरे पास भी है और आपके पास भी है। जब तक ये बढ़िया है, इसका वैल्यू कदर नहीं रहता है। जब ये हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ही इनका वैल्यू और कदर हम करना चालू करते हैं। क्योंकि माता पिता पैदा कर दिए हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। उसी तरह शून्य मेडिटेशन है। हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सकते हैं। अपनी दिनचर्या में और हर एक्टिविटी में हमको शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छा है। और आगे आज की जो टॉपिक में तारानाथ जी बोले हैं कि आज मीटिंग में बात करना है, तो विशेष कोई टॉपिक तो नहीं है। लेकिन मेरा वॉइस क्लियर है तारानाथ जी? जी सर। जी जी जी। थैंक यू पटेल साहब। तो देखिए, आप और हम सभी लोग आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और खाना खाने के बाद और दूसरे काम कर सकते थे, अपने परिवार के साथ रह सकते थे। और जो चाहते हैं वहां पर भी हम रह सकते थे। लेकिन आज यहाँ पर 9 बजे आ रहे हैं और हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप और हम लोग कौन है? डीएक्सन के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उनका भी हमको समझ होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम कंपनी का कोर वैल्यू हमको पता है, राइट? उनका मेन मेन जो पर्पस हमको पता है। लेकिन डिएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक कोर वैल्यू होता है। तो उस कोर वैल्यू को अपनाने का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत, नैतिक और स्थायी व्यवसाय का निर्माण करना है। क्योंकि हम जिस चीज का निर्माण करना चाहते हैं, जो स्थायी व्यवसाय है उनका निर्माण करना चाहते हैं, उसमें क्या है, आदमी को सबसे पहले ईमानदारी बहुत जरूरी है। इस पेशा में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, राइट? और आप जो भी काम कर रहे हो, सेवा की भावना आपके अंदर में होना चाहिए। साथ में आपके टीम वर्क की भी निहायत जरूरी है। ये कोर चीजें हैं, राइट?
और आपके अंदर में वो क्षमता होना चाहिए जो, ताकि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों को नेतृत्व कर सकें, राइट। और निरंतर सीखने की आपके अंदर में इच्छा हो। तो निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अभी हम लोग जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं वहां पर सीखने के लिए आए हैं। मैं भी डेली आता हूँ गुरुकुल में, और आज तारानाथ जी बुलाए हैं, तो हम भी सीखने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ये निरंतर सीखने की जो इच्छा है ना, ये तमाम चीजें मैंने बताया, ईमानदारी, पारदर्शिता, सेवा भावना, टीम वर्क और नेतृत्व, और निरंतर सीखने की जो इच्छा है, ये तमाम जैसे ये मूल्यों को अपनाने का जो हिस्सा बनाकर आपने केवल अपने ग्राहकों और टीमों के प्रति एक विश्वास पात्र संबंध बना सकते हैं, बल्कि एक दीर्घकालीन सफलता भी हासिल कर सकते हैं, राइट। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये मूल्य है, बहुत नैतिक मूल्य है। और हमको करना क्या है? धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण, राइट। और उत्कृष्ट की ओर ध्यान रखते हुए जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर को यह समझना चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सफलता चाहते हैं, वो धीरे धीरे मेहनत और समर्पण के साथ आता है, एक रात नहीं आता है। क्योंकि हम लोग कोई कोई स्पंजी स्कीम पे नहीं है, राइट, कि डे नाइट अमीर बन जाए। यहाँ पर ये एक्चुअल में निरंतर और लगातार धीरे धीरे मिलने वाली सफलता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या बना रहे हैं? आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क का खड़ा करने वाले हैं, राइट। आप एक ऐसा स्थायी व्यवसाय बनाने वाले हैं, जो आज जिस डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे केएफसी का ले लीजिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो 5 करोड़ रुपये लगता है बिलासपुर जैसे छोटे शहर में। मैकडोनल्ड का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, राइट। यहाँ फ्री ऑफ कास्ट है। तो हमको जो प्लेटफॉर्म मिला है, वर्ल्ड क्लास के हमारे पास प्रोडक्ट है, 2 चीजें हैं। एक तो हम लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर है? हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक डीएक्सएन कंपनी का, जिसका प्रोडक्ट जो वैल्यू है हाई क्वालिटी लो प्राइस है, राइट। ये वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। तो इनको जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट ही हम रहने दें। अगर साबुन को ही मैं बोलूंगा कि भाई साहब आप नहाते हैं तो क्यों नहाते हैं, मेरे पास वर्ल्ड क्लास का साबुन है। और ये वर्ल्ड क्लास का साबुन इसलिए है, आप जान लीजिए इसके अंदर में इंग्रेडिएंट क्या क्या है। ये कैसे आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, नुकसान कम करता है? करता ही नहीं है नुकसान, राइट। तो वर्ल्ड क्लास का साबुन है, वर्ल्ड क्लास का पेस्ट है। यानी आप लोग वास्तव में, हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं वेलनेस इंडस्ट्री का। हमारे पास जो सुपीरियर जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। जितना हम पैसा देते हैं, मेरे 15-16 साल होने जा रहा है डीएक्सन में, आज तक एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि आपकी प्रोडक्ट अच्छा ना हो, है ना। ऐसा बोलने वाले सब मिलेंगे आपको, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आज तक नहीं मिला, राइट। तो ये जो इंडस्ट्री में है, इसमें हमको धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्कृष्ट की ओर ध्यान रखते हुए क्या करना है? हमको ये मेहनत और समर्पण के साथ हमेशा समानता और सम्मान का भाव बनाए रखना है, राइट। इसके अंदर में खास करके टीम के भीतर, क्योंकि हम जो सफलता चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को हमको समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता है वो धीरे धीरे मिलता है और मेहनत और समर्पण के साथ आता है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना समर्पित रहेंगे, तभी आप एक नेटवर्क बना पाएंगे, राइट। समानता और सम्मान का भाव बनाए रखना है, क्योंकि टीम के भीतर एक स्वस्थ और जो सहयोगी माहौल को आपको हमको मिलकर बढ़ावा देना चाहिए, राइट। तभी एक टीम वर्क में मोमेंटम होता है, जिसे सभी को एक साथ आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। तो अंततः यही है कि डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा नैतिक जिम्मेदारी और सहयोग के साथ काम करना चाहिए, ताकि वे अपनी टीम और अपने जो ग्राहकों के लिए एक आदर्श लीडर बन सके। समर्पण और दृढ़ता से वे न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होंगे, बल्कि वो दूसरों को भी सफलता की ओर प्रेरित करेंगे, राइट। तो इन सभी मूल्यों को अपनाकर हम आप सभी जो डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक संतुलित और प्रभावशाली व्यवसाय मॉडल तैयार कर सकते हैं, और जिसे हमें व्यक्तिगत और वित्तीय और सामाजिक स्तर पे 100% समृद्धि प्राप्त होगा, राइट। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक कोर वैल्यू है। अगला, आप सभी जानते हैं डीएक्सएन का जो मिशन, विजन और जो कोर वैल्यू है, क्योंकि कंपनी की जो दिशा है ना, और इनका जो उद्देश्य है वो परिभाषित करता है कि यह तत्व यह बताता है कि कंपनी कैसे काम करता है, राइट। अपने ग्राहकों और टीम के जितने भी जो सदस्य के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो क्या है, और उनका दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, राइट। मिशन क्या है, डीएक्सएन का मिशन क्या है? तो सिंपल सी बात है, डीएक्सएन क्या है? स्वास्थ्य, धन और खुशहाली को बढ़ावा देता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करता है? स्वास्थ्य, धन और समृद्धि, समृद्धि, खुशहाली, राइट। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। डीएक्सएन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अपने ग्राहकों और जो डिस्ट्रीब्यूटर को
स्वास्थ्य संबंधित दुनिया के जितना भी बेहतरीन उत्पाद प्रदान करना है, राइट। और उनके जीवन में ना एक वृत्ति स्वतंत्रता और समृद्धि लाना है। तो वे लोगों लोगों को क्या करना चाहते हैं, लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, राइट। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आय के तमाम तरह के अवसर हमको प्रदान कर रहा है, जिस से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप में एक अपना खुद का एक बहुत बड़ा आय का जरिया परमानेंट स्टेप बाय स्टेप पीढ़ी दर पीढ़ी बना सकते हैं, राइट। दूसरा है इसका विजन। तो डेक्सन की विजन क्या है, दुनिया में एक नंबर वन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनने की ओर अग्रसर होना। इनका सिंगल विजन है। किस क्षेत्र में, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन चाहिए। उनके पास तो सर्टिफिकेट है, इतने सारे सर्टिफिकेट, आगे हम थोड़ा सा टच कर देंगे इसको भी, राइट, जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा इनका जो मेन है प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने क्या किया, वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया। खेती, कल्टीवेशन, राइट, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है। बाकी जगह पे आप जो भी उत्पाद लेके आते हैं मार्केट से, खेती कोई और करता है, पैकिंग कोई और करता है, R&D कोई और करता है, और बेचता कोई और है। वहां पर चार मालिक होगा तो निश्चित रूप से चारों लोग चाहेंगे थोड़ा सा मेरे को ज्यादा आमदनी हो। और इस आमदनी के चक्कर में क्या होता है, खेती करने वाला अपनी क्वालिटी गिरा देगा आमदनी के चक्कर में, पैकिंग वाला भी गिरा देगा। आज डीएक्सएन को, ये वन ड्रैगन कंपनी है, खेती खुद करता है ना, पैकेजिंग खुद करता है, R&D खुद करता है। इतना बढ़िया चीज है, और एक ही आदमी के कंट्रोल में है। कितना मुश्किल होगा, फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? उनका विजन स्टेटमेंट क्लियर था, राइट, कि दुनिया के एक नंबर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनने की ओर अग्रसर होना है, राइट। आप भी जानते हैं बहुत कम समय में, लॉकडाउन से पहले कितने बहुत कम नंबर पे आ गया था, एकदम टॉप में थे, लगभग टॉप 10 में थे। तो इसका मतलब है कि डीएक्सन का जो लक्ष्य है ना, ये वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण, है ना, जो कल्याणकारी जो उत्पाद है उनके क्षेत्र में नेतृत्व करना है, और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सबसे ऊपर रहना है। क्योंकि कंपनी का उद्देश्य अपने जो उत्पादों और जो व्यापार के जो इनके मॉडल हैं, है ना, के माध्यम से अधिक लोगों की मदद करना और उन्हें जीवन में सफलता की ओर बढ़ाना, इनका सिंगल क्या है, विजन है, राइट। इसी विजन की शामिल है। और तीसरा है इनका कोर वैल्यू। तो कोर वैल्यू क्या है, डेक्सन के जो मूल मूल्य है, यानी कोर वैल्यू। कोर वैल्यू क्या बोलेंगे, मूल मूल्य, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोर वैल्यू। तो कंपनी के सभी कार्यों और जो रणनीतियों का जो आधार है ना, ये मूल्य संगठन की और संस्कृति और उद्देश्यों को दर्शाता है, राइट। जो जिसका जो मूल मूल्य है वो क्या करता है, सभी कार्यों और रणनीतियों का आधार है। जैसे मूल्य संगठन की संस्कृति और उद्देश्य को दर्शाता है। और इकोनॉमी और हेल्थ बेनिफिट्स, डेक्सन का मानना है कि उनके उत्पादों के जरिए लोग अपनी सेहत और जो वित्तीय सुधार में सुधार कर सकते हैं। कंपनी का फोकस लोगों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाना है, जबकि वे एक स्थिर आय अर्जित कर सकें, राइट। स्वास्थ्य के साथ में किसको बेच करके, हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, समाज के अंतिम व्यक्ति के पायदान तक वहां पर लेके जाना है। दूसरा, ईमानदारी और पारदर्शिता। डीएक्सन में अपने सभी जो व्यापारिक गतिविधियों में ईमानदारी और पारदर्शिता और नैतिकता का पालन करता है, राइट। तो कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ विश्वास और दीर्घकालीन संबंध बनाए रखना है। ये आपने हमने बात किया, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। आप जानते हैं डीएक्सन का वन वर्ल्ड वन मार्केट का सिद्धांत ये दर्शाता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना, पूरी तरह से दुनिया में समान रूप से लागू है। एक ही मार्केटिंग योजना और अवसर सभी देशों और बाजारों में उपलब्ध है। कोई भी देश में आप जाके ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी देश में जुड़कर एक ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं, राइट। दीर्घकालीन विकास है इनका। डीएक्सन की आप जानते हैं, इनके लंबी दूरदृष्टि होता है, जो दूरदृष्टि है बहुत आगे होता है, दीर्घकालीन होता है। उन पर ध्यान केंद्रित करती है। वे अपने डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहकों को न केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालीन सफलता और स्थिरता प्रदान करना चाहता है, राइट। तो उनका उद्देश्य एक मजबूत और स्थिर नेटवर्क बनाना है, जो वर्षों तक फले फूले, राइट। और पांचवा है उत्कृष्ट और गुणवत्ता, है ना, उत्कृष्टता और गुणवत्ता। तो डिएक्सन अपने जितने भी जो उत्पाद है, जो उत्पादों की गुणवत्ता को उच्चतम मानक पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके जितने भी उत्पाद है, नाखून से लेके बाल तक, आज क्रांतिकारी प्रोडक्ट की श्रृंखला है, उनके सभी उत्पाद प्राकृतिक और जैविक अवयवों से बनाए जाते हैं, राइट। और उत्पाद प्रक्रिया सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के तहत होता है।
राइट। उसमें कंप्रोमाइज करता ही नहीं। तो समानता और अवसर, डीएक्सएन यह सुनिश्चित करता है कि उनके साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को समान अवसर मिले, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो। आप डीएक्सएन के जरिए अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि डीएक्सएन का मिशन, विजन और कोर वैल्यू यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी न केवल व्यापारिक सफलता की ओर बढ़ रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य, खुशहाली और जो स्वतंत्रता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज इतने सालों में प्रूफ हो चुका है, कितने सारे लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं, राइट। तो इन सिद्धांतों का पालन करते हुए डीएक्सएन एक मजबूत और स्थिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में उभर रही है, राइट। आप जानते हैं डीएक्सएन को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और पुरस्कारों से नवाजा गया है, जो उनके उत्पादों की जो गुणवत्ता है, जो सुरक्षा है और जो व्यावसायिक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये दूसरा बार होगा और हम बात किए थे गुरुकुल में। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। तो डीएक्सएन को जीएमपी सर्टिफिकेट से मान्यता प्राप्त है। ये क्या करता है? जो यह सुनिश्चित करता है कि उनके उत्पाद उच्चतम मानकों के आधार पर निर्मित होते हैं, राइट। जीएमपी सर्टिफिकेट का मतलब है उत्पाद प्रक्रिया साफ सुथरी और गुणवत्ता नियंत्रित होता है, राइट। इसका यही अर्थ है। आईएसओ का क्या है सर्टिफिकेट? आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ में पहला है 9001 2008। इसका है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यह सर्टिफिकेट डीएक्सएन के जो गुणवत्ता है, प्रबंधन और जिनकी जो प्रणाली की प्रामाणिकता को दर्शाता है, राइट। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। और इसका दूसरा आईएसओ में 14001 यानी 14001, राइट। ये क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी डीएक्सएन को यह सर्टिफिकेट उनके पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है, राइट, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और आईएसओ 17005 यानी 17025 आईएसओ जो होता है, ये टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का सर्टिफिकेट है। यानी इस सर्टिफिकेट से यह सुनिश्चित होता है कि डीएक्सएन की जो लैब में जो आर&डी होता है, प्रयोग और परीक्षण जो वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किए जाते हैं, राइट। तीसरा इनको टीजीए सर्टिफिकेट मिला है। ये थेरेप्यूटिकल गुड एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यह क्या करता है? जनरली यह ऑस्ट्रेलियाई सर्टिफिकेट है। वहाँ पर बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और काफी क्वालिटी लोग और अच्छा जीते हैं। तो डीएक्सएन के जो उत्पादों की जो गुणवत्ता और जो सुरक्षा को ना ये दर्शाता है कि टीजीए सर्टिफिकेट उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए है, खासकर स्वास्थ्य के उत्पादों में। आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में आप यहाँ पर पॉपुलेशन झेल रहे हैं, वहाँ पर तो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, राइट, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उसके बाद भी डीएक्सएन के प्रोडक्ट वहाँ पर खा रहे क्योंकि डॉक्टर लीम से एक बार पूछे थे, डॉक्टर लीम बता रहे थे, मैंने गया था ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर मीटिंग में कोई बोले कि सर यहाँ पर सब कुछ तो बढ़िया है तो हम क्यों लें? तो बोले आप सही बोल रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा चीज ले रहे हैं, हवा पानी खुराक सब कुछ बढ़िया है आपका। लेकिन दिक्कत क्या है? मल्टीपल आप ज्यादा अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आदमी को एंजाइटी आएगा, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन पे आएगा। उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला देश कौन सा है? ज्यादा आत्महत्या लोग कौन करते हैं? सुसाइड कौन करते हैं? पूरा ऑस्ट्रेलिया। क्यों? जब सब कुछ अच्छा है तो आप इतना डिप्रेशन पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रेन को भी चाहिए डिफरेंट तरह के पोषक तत्व चाहिए। कितना आवश्यक है स्पाइरल नर्व आरजीजीए, राइट। तो सारे प्रोडक्ट फिर आज देखिए ऑस्ट्रेलिया जो सर्टिफिकेट है उनको टीजे का सर्टिफिकेट भी मिला है। चौथा है हलाल सर्टिफिकेट। तो डीएक्सएन के जो उत्पादों को ना ये हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त है, जो यह दर्शाता है कि इसके उत्पाद जितने भी जो इस्लामिक कानूनों के अनुसार बने, राइट, और इस्लामिक देशों में उपयुक्त है। तो हलाल सर्टिफिकेट का मिलना ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएक्सएन की उपस्थिति को मजबूत करता है, राइट। और पांचवा है HACCP यानी हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल्स कंट्रोल पॉइंट। यह सर्टिफिकेट डीएक्सएन के उत्पादों के जो उत्पादन प्रक्रिया में खाद्य जो सुरक्षा मानकों के पालन को दर्शाता है, राइट। तो HACCP जो सर्टिफिकेशन खाद्य उत्पादों के उत्पाद के दौरान सभी संभावित जो स्वास्थ्य जोखिमों को पहचान और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। कुल मिला देखा जाए तो क्या करता है वो
जितने भी जो स्वास्थ्य जो जोखिम है हो सकता है, राइट, स्वास्थ्य जोखिम की जो पहचान और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। छठवा डायरेक्ट सेलिंग सर्टिफिकेशन, डीएसए जिनको बोलते हैं। तो डीएसएन को विभिन्न देशों की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है कि जैसे कि डीएसए जो मलेशिया और अन्य जो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके नैतिक और कानून कार्यों का ये प्रमाणित करता है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, लायंस क्लब जैसे बोल सकते हैं। तो जेएस सर्टिफिकेशन, जापान एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड, जेएस जो सर्टिफिकेशन है आपको इनको मिला है। तो यह सर्टिफिकेट क्या दर्शाता है कि डीएसएन के जो गिनोडर्म उत्पाद जैविक रूप से उगाए जाते हैं और जो जापानी जैविक मानकों का पालन करते हैं। तो इस सर्टिफिकेट से जो उत्पादों की जो जैविक गुणवत्ता का ये आश्वासन मिलता है यहाँ, राइट। तो जो जापानी स्टैंडर्ड है आप जानते हैं उस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट है। और अगला है एफडीए, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ये अप्रूवल है। तो डीएक्सएन के कई उत्पादों को विभिन्न देशों के जो एफडीए से मान्यता प्राप्त है, जो उत्पादों की जो सुरक्षा और गुणवत्ता की ये पुष्टि करता है, राइट। तो यह विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है ना, एफडीए जो है। नवा है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो डीएक्सएन के जैसे कुछ उत्पादों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त है, जो यह दर्शाता है कि उनके उत्पादों में यानी किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक हो गया या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया है, राइट। 10वां है WHO, जो जीएमपी सर्टिफिकेट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, WHO जीएमपी सर्टिफिकेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यह सर्टिफिकेट डीएक्सएन के जो उत्पादन प्रक्रियाओं की जो उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को दर्शाता है, इन्हें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार है कि नहीं, तो यहाँ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके अलावा है MLM IA, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंटरनेशनल एसोसिएशन, उनका सदस्यता प्राप्त है, क्योंकि डीएक्सएन MLM IA का जो सदस्य है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए एक प्रमुख वैश्विक संगठन है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डीएक्सएन एक नैतिक और कानूनी तरीके से संचालित होने वाली MLM कंपनी है। तो कुल मिला के इनका निष्कर्ष यही है कि इन सर्टिफिकेट्स और मान्यताओं से यह साफ होता है कि डीएक्सएन अपने उत्पादों और संचालन के लिए उच्च और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। तो यह कंपनी की विश्वसनीयता, उत्पादों की गुणवत्ता और उनके वैश्विक बाजार में ये भरोसे को दर्शाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कोर वैल्यू और कंपनी के बारे में हमने थोड़ा से बताने का प्रयास किया, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान के प्रोफाइल आप जैसे जैसे जानेंगे तभी जाके और आपको समझ में आ जाएगा कि सच में आप दुनिया के नंबर 1 कंपनी पे हैं। और इतना बेहतरीन कंपनी अगर आप अपने हिस्से का कर्म नहीं करेंगे, आज नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा आने वाले पीढ़ी में, राइट। आज मेन पावर पैसा हो चुका है। आज हवा पानी खुराक हर चीज को अगर अच्छा लेने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो दुनिया में जो आज सबसे बड़ा जो पावरफुल कोई चीज है वो पैसा है। जो देश इकोनॉमिक स्ट्रांग है वो बहुत ही खुश है, शांत है, समृद्ध है, राइट। आप और हम, हमारे जेब में कितना पैसा यही तय करता है ना। आप भी मार्केट में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंट आपकी जेब के हिसाब से रहता है। अगर जेब में 1000 रुपया है तो 1000 के लायक कॉन्फिडेंट रहेगा, 50,000 है तो 50,000 के लायक कॉन्फिडेंट रहेगा, राइट। और 1 रुपया भी नहीं है तो कॉन्फिडेंट गिरा रहेगा। तो आज हमको पैसे पे काम करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा 10 साल का जो लक्ष्य है अगर 10 महीने में पूरा करना है ना, तो आपको कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। पहला है, ये मान लो कि ये काम कोई कर सकता है, संभव है और मैं कर सकता हूँ। काइजान का नियम जानते होंगे आप लोग, राइट। उनका कहना था कि जो कोई भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, और जो कोई नहीं कर सकता उसको भी मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंट क्या होना चाहिए, ये मान लो कि दुनिया में जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप कैसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कितने सारी चाहत है इंसान की। हमने अपनी चाहतों के बारे में फाइल भी नहीं बनाया, डायरी भी नहीं बनाया। कौन कौन सा गोल होता है, चाहत मतलब गोल, ड्रीम। आप क्या चाहते हैं लाइफ में,
अभी आपको उम्र कितना है और आगे आप 5 साल बाद कैसे दिखना चाहते हैं, आपकी जेब में कितना पैसा होगा, आप कहाँ पर होंगे और क्या कर रहे होंगे, राइट। इनकी प्लानिंग आपको हमको तो करना ही पड़ेगा। तो लाइफ में अगर आप अच्छा चीज कोई सोच के रखें, आपके पास ड्रीम फाइल है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल का, जैसे मैं 110 साल जीऊंगा, 110 साल का गोल प्लान है मेरे पास, राइट। तो 1 साल का गोल प्लान पे आप क्या करेंगे, जो भी गोल बनाए हैं लिख लो ना, आंख मूंद करके, मत करिए मेजरमेंट। आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या चाहते हो, लिख लो। 400, 500, 600, 700 गोल लिखते जाओ एक दिन, राइट। मत करो किसी से बात। और आप ये मत सोचो कि यह संभव होगा कि नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आप सोच लिए तो संभव है, राइट। तो ये मान लो कि ये काम हो सकता है, है ना, ये संभव है और मैं ये कर सकता हूँ इस काम को। दूसरा है, आपको 6 महीने के लिए गायब हो जाना है। आपको संगति बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से आप बातचीत करना बंद कर दीजिए जिससे बात करने से पैसे नहीं आते हैं, राइट, जिससे आपका विकास नहीं होता है। जैसे लाइफ में मेरा व्यक्तिगत अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो मेरे की बढ़ाए, चेतना बढ़ाए, विश्वास बढ़ाए और व्यवसाय बढ़ाए, राइट। तो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ आप, ऐसे लोगों से तो थोड़ा दूर ही रहो, सबसे मिलना है। तो ये और दूसरा आपको क्या करना है, सही आपको मेंटर को ढूंढना है, राइट। उनको अपने आप को समर्पित कर दो। अगर कोई आपको एक भी लगता है नहीं बंदा, ये बंदा एक्चुअल में ये मेरा भला ही चाहेगा, राइट, तो उनको समर्पित कर दो। और वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आपको ढूंढ चुका है। आपके अपलाइन ही आपके बेस्ट मेंटर हो सकता है, आपके अपलाइन ही आपके अच्छा गुरु हो सकता है और अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, राइट। वो बुरा चाह ही नहीं सकता अगर वो थोड़ा बहुत इसके बारे में गहराई जानता हो तो। ऐसे फ्लो में आकर, लुक में आकर के अचानक से ज्वाइनिंग किए, 2 दिन प्रोडक्ट खाए और छोड़ दिए और डीएक्सएन के बारे में डीप पता नहीं है, तो वो अपलाइन नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर आज मेंबर हैं तो मेरे कोई ना कोई तो अपलाइन होगा। आपको पता है मेरा वो एक्चुअल में मेरे नीचे में 26 लोग अपलाइन है, जिसमें से ऊपर के कितने लोग नहीं है, मतलब मैं एक जनरेशन दूसरा जनरेशन को जानता हूँ, उसके बाद कितने सारे लोग नहीं है, उनके टच ही में नहीं है। लेकिन जो है उनके माध्यम से हम ले लेते हैं ज्ञान और हम सीखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अपलाइन है वो फक्कड़ आदमी है, उनको पता ही नहीं है इनके बारे में, देखने के बारे में पता ही नहीं है। तो वहां पर तो मैं नहीं करता सम्मान, राइट। अपलाइन कोई भी हो सकता है, इसीलिए आप जो मेंटर है कोई भी हो सकता है। आपकी अपलाइन ज्यादा बढ़िया अगर मिल गया आपको तो आप किस्मत वाले को अपनाइए। अगर आपकी अपलाइन डेली आपको फोन लगा रहा है, आपको बोल रहा है, सही मार्गदर्शन दे रहा है, राइट। और होता क्या है डायरी में, आप भी जानते हैं, हमको तो पता रहता है, हम उनके प्रति चाह रहती है, एक इमोशनल फीलिंग रहता है, फलाना व्यक्ति को मुझे ग्राउंड में करवाना है, पैसा इनकम करवाना है। और आप भी जानते हैं डेक्सिंग इनकम लगातार कंसिस्टेंसी आने वाली इनकम, और ये एक बार लगातार आए कि क्रिया के माध्यम से आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बहुत आसान है। और क्योंकि ये पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी है डीएक्सएन में एक लेवल के बाद, तो आपको सही मेंटरशिप आपको ढूंढना पड़ेगा, उनको अपने आप को समर्पित कर देना है, राइट। कम से कम आप जो चाहते हो ऐसा कोई मार्केट में दुनिया में आसपास मिलेगा ही मिलेगा, जो आप चाहते हो इच्छुक कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति से आप मिलो। तो मेंटरशिप अपने हिसाब से बनाइए। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा मेंटरशिप नहीं मिला है। एक था अभी बंजारा जी, राइट, वो दुनिया पे नहीं रहे, उनके जाने के बाद हम भी डिप्रेशन पे गए थे और बहुत सारी चीज़ें हुआ था, तो ये प्रॉब्लम भी आया था। लेकिन आज हम कर रहे हैं इस काम को लेकर। तो कुछ तो लोग हैं ना डीएक्सएल में, जैसे गुरुकुल में इतने सारे लोग हैं, पटेल सर हैं, डॉक्टर ऋषि सिंह जी हैं, तारानाथ जी हैं, जो डेली सुनती हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हम सीख रहे हैं। अभी हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं सब आपस में एक दूसरे गुरु हैं और सीखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो सभी हैं, लेकिन एक ऐसा आपको होना चाहिए जिनको आप समर्पित कर सकते हैं, राइट। चौथा है एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करना है। आप जितना स्पष्ट हो सके, आप बोलेंगे नहीं भाई साहब मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहता हूँ, मैं बोलूंगा बिलासपुर के निगम खरीदना है मेरे को, राइट, यानी सरकारी भवन को खरीदना है। तो क्या मैं कितने में पैसा कमा लूँ सरकारी भवन खरीद सकता हूँ क्या? नहीं खरीद सकता। तो वो मेजरमेबल नहीं है। आपकी जो ड्रीम है ना एक्चुअल में स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो किया जा सकता है, राइट। उनका रोड मैप होना चाहिए। तो निश्चित लक्ष्य तय करना है आपको कि लक्ष्य तय मतलब क्या होता है कि अगला कदम क्या होगा मेरा। तो आपकी जितने भी जो हैं लक्ष्य बनाए हैं, तो आपके 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं होना चाहिए। हम लोग 10 to 20 तो काम लेके चलते रहते हैं, राइट। आप 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं मत दो, सुबह से लेकर शाम तक 3 काम करवा, राइट।
ज़्यादातर समय क्या होता है, हमने बात की थी इसके बारे में, और आप सभी जानते हैं इनके बारे में, बहुत भरे पड़े हैं, कोई नया ज्ञान नहीं जो बता रहा हूँ, सब सुने हुए हैं आप पहले कहीं से, राइट। क्योंकि देखिए क्या होता है, आदमी का 4 काम होता है। पहला काम क्या होता है, अति इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है, राइट। वो काम को हम नहीं लिखते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। तीसरा जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं, राइट। और एक इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट काम पहले में रखनी। अर्जेंट मतलब क्या है, मान लीजिए मेहमान आए और गैस खत्म हो गया है, तो वो अर्जेंट तो है ही है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। अर्जेंट है भी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी है और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, तो वो लाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक बैकअप में है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, तुरंत नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण है, हम कल कर लेंगे उसे। तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम को पहले करना चाहिए आदमी को, उसके बाद जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है उसको करना चाहिए, फिर इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं है, फिर अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं है, उसी काम में ज्यादा खत्म हो जाता है समय, राइट। तो हमको क्या करना चाहिए, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य हमको तय करना चाहिए, और 3 से ज्यादा प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। छठवा है, लक्ष्य को पाने के लिए ना एक विस्तृत योजना आपको बनाना चाहिए, और लक्ष्य को आपको साल हो गया, महीना हो गया और दिन में भी बांट दो आप। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे व्यक्तिगत 20,000 पीवी करना है, राइट, 20,000 पीजीपीवी का चल रहा है, मैं खुद करना चाहता हूँ, तो 20,000 पीवी का सामान आप 30 दिन में कैलकुलेट कर लीजिए, क्या क्या सामान लेना है, 20,000 को उठा के ले आइए, राइट, या कैलकुलेट कर लीजिए कि मैं कितना बेचूंगा तो 20,000 हो जाएगा। तो ऐसा आपको एक योजना बनाना है, वो दिन में बांट दो आप, एक दिन में कितना काम करना है, जो 3 प्राथमिकताएं हैं। आप स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली जो भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ड्रीम भी बहुत सारे हैं ना, 7-8 प्रकार के ड्रीम, कहीं बात करेंगे और। तो ये हो गया। लक्ष्य को पाने के लिए हमको हमने एक ही दिन में बांट भी दिए उनको, और साथ में स्वयं के अंदर में एकाग्रता और अनुशासन विकसित करना है। तो इनके लिए सबसे बढ़िया अगर कोई आज के डेट में भारत में सिखा रहे हैं ना, तो वो शून्य डेली 6 बजे के प्रैक्टिस पे हो रहा है। तो आप लोग अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं, हो सकते हैं आपके कुछ कारण हो, लेकिन 1 घंटे में अपने लिए अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो एक स्वयं के अंदर में एकाग्रता और अनुशासन विकसित होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर में अनुशासन होगा लेकिन एकाग्रता नहीं हो पाता है, राइट, एकाग्रता है लेकिन कुछ अनुशासन नहीं हो पाता है, तो सब सेटल होना चालू हो जाता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होना चालू हो जाता है। आप लोग जरूरी नहीं है कि साथ में एक सेशन में आप आ जाते हैं तो संघ में हो जाता है, आप अकेले करने जाएंगे तो नहीं होता है, राइट। लेकिन आप पर डे अनुशासन बनाए और पर डे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट, आप अनुशासन पे हैं तो आपकी भी एकाग्रता बढ़ेगी। तो स्वयं के अंदर में एकाग्रता अनुशासन विकसित आपको करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे आपको जो लगता है, डॉक्टर ली की जो बुक है ना, सभी बुक आप खरीद लीजिए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप बहुत बड़ी चीज को मिस कर जा रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है आपको ना, तो ऐसे लोगों के संगति, बुक क्या होता है, सबसे अच्छा साथी होता है। आप किसी व्यक्ति का बुक पढ़ते हैं मतलब उनसे बात कर रहे हैं आप समझ जाएंगे उनके थॉट प्रोसेस। 1 मिनट होना। कैनो डरमा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है अर्जेंट था, तो हमको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 9 to 0 आप करते रहिए, एक दिन में सुबह शाम दोपहर 3 बार 5 बार 10 बार आप करिए, नहीं, राइट। मतलब जो पानी उथल पुथल हो गया ना, समस्याएं घिर गए हम लोग, तो वो समस्याएं का समाधान तभी मिलेगा जब आप स्पष्ट देख पाएंगे समस्याओं। और पानी और मिट्टी मिल गया है तो मेडिटेशन करते हैं, सब क्लियर होने चालू जाता है, क्योंकि पानी में आप सब कुछ देख सकते हैं, कीड़ा दिखेगा, मछली दिखेगा, सिक्का दिखेगा। तो ये बढ़िया चीजें हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, सब बना बनाया है, फ्री ऑफ कास्ट आपको सब कुछ मिल रहा है, कोई करवा भी रहा है। अपने हिस्से का आपको हाथ खिलाना है, अपने हिस्से का आती और जाती सांसों को देखना है, अपने हिस्से का आपको थैला उठाना है, अपने हिस्से का आप सामने वाली बात करना है। आपकी हिस्सा जो है आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। संसार के ज्ञान लेके मैं ज्ञानवान बन जाऊंगा लेकिन बन नहीं सकता, राइट। तो ज्ञान को भी चीजें उनको अप्लाई करने से ही आती है, और हमेशा ऊर्जावान और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति क्या करना है, हमको फोकस ओवर काम करना चाहिए। तो आप 10 घंटे का काम जो है 1 घंटे में कर सकते हैं, और 10 साल का काम 10 महीने में कर जाओगे। तो ये आपके और आपके लक्ष्य के बीच जो भी आए उसे किनारा कर लो, अगर आप गोल चाहते हैं तो इतना फोकस होना पड़ेगा। तो इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा मीटिंग